होंगे। ओके, ज्योति कुमार सिंह, ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठाइए, आपने, बोलिए ज्योति जी, बोलिए। हाँ जी, मैं कहना ये चाहता हूं कि सोचिए कुछ लोग कैसे राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते। वो आदमी एमफिल किए हुए हैं और कितने सब्जेक्ट में कितना अच्छी बात, उनका विजन कितना क्लियर है। और वो 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह उनसे रिक्वेस्ट किए, कितने लोग रिक्वेस्ट किए कि मंत्री के लिए, तो उन्होंने मंत्री, लेकिन लोगों के साथ काम करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया, लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया, गरीब लोगों के साथ को कंबल देने का प्रयास किया। उनको लोग इस तरह की बातें करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ओके, ज्योति कुमार जी रोक रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड आप रुकिएगा, क्योंकि आप ही के नेता राहुल गांधी पर मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली और साथ ही वायनाड, दोनों ही सीटों से राहुल गांधी रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर इसमें मैं यह खबर संजीव जोड़ दूं कि अमेठी भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, स्मृति ईरानी हार रही है, इसका मतलब गांधी फैमिली अपना ये मेनका गांधी पीछे चल रही है। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, ये गांधी परिवार अपना गढ़ वापस कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है। क्या वरुण गांधी इनके साथ आएंगे? क्या मेनका इनके साथ आ जाएंगे? ये भी देखिए, मेनका गांधी तो चुनाव हार रही है, ऐसा जो जानकारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जाहिर है कि वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन कैसे प्ले आउट करता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन वरुण गांधी का चैप्टर अभी भी अनसेड है और वो देखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर ये सामने आ जाती है बात कि एक सीट खाली करेंगे राहुल गांधी, कौन सी सीट खाली करते हैं? जो हम लोगों की जानकारी है वो वायनाड को रिटेन करना चाहेंगे, और ऐसे में क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, ये हो जाता है। अब मैं शलभ जी को अभी सुन रहा था, और मानक भाई इस बात को महसूस कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और फिर पिछले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जब बहुमत की सरकार 282 और 303। कितना आसान है ये कह देना कि हम गठबंधन सहयोगियों के साथ सरकार चला लेंगे। अच्छा, मैं आपको इसमें एक दिलचस्प बात बताता हूं अनुराधा जी। जब मैंने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था हिमाचल प्रदेश में, तब मैंने यही सवाल पूछा था, क्योंकि उस बार भी ओपिनियन पोल यही कह रहे थे कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी से मैंने पूछा, आपने अकेले बहुमत की सरकार गुजरात से लेकर लगातार चलाई चीफ मिनिस्टर के तौर पर, 14 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, अगर 19 में गठबंधन की सरकार का जनादेश आया तो आप क्या करेंगे? उसमें उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा संगठन में रहते हुए मैंने हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन की सरकार चलाई है, इसके अलावा और भी कई राज्यों में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार चलाई। उन्होंने वाजपेयी सरकार का जिक्र किया। इसका मतलब पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी का दावा यह था, जो उन्होंने मुझे बताया, कि उनको गठबंधन सरकार चलाना आता है, उसका अनुभव भी है। रमन, अमेठी रायबरेली आप गए थे शायद, प्रियंका गांधी का आपने इंटरव्यू भी किया था। क्या प्रियंका गांधी, मैंने रॉबर्ट वाड्रा से बात की, रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर कहा था कि प्रियंका चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा बताई थी और अमेठी का नाम भी लिया था उन्होंने। क्या अमेठी और रायबरेली, मैं इसमें अमेठी भी जोड़ता हूं अनुराधा जी, और मैं अमेठी इसलिए जोड़ता हूं क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ है। क्या अमेठी या रायबरेली दोनों में से एक सीट, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा जीत रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा जीत रहे हैं, स्मृति ईरानी हार रही है, राहुल गांधी रायबरेली खाली कर सकते हैं। किशोरीलाल शर्मा और राहुल गांधी में से एक सीट क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी या लड़ सकती हैं? रमन, बिल्कुल लड़ सकती हैं, क्योंकि अमेठी से जब प्रियंका गांधी ने नहीं लड़ने का फैसला किया, किशोरीलाल शर्मा को टिकट दिया गया, उस वक्त कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी। कार्यकर्ता आश्वस्त इस बात को लेकर थे कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं किशोरीलाल शर्मा, चूंकि 40 साल से काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि किशोरीलाल शर्मा इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ें। लेकिन अब रायबरेली, वायनाड और अमेठी तीनों सीटों के जीतने के बाद अब कोई न कोई एक सीट खाली करनी पड़ेगी, और वो सीट वायनाड हो सकती है, रायबरेली हो सकती है। अमेठी के बारे में किशोरीलाल शर्मा ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जब भी आपका आदेश होगा मैं ये सीट खाली करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी परिवार ये रिस्क अमेठी के लिए नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से अमेठी सीट में जीत मिली है, इसीलिए रायबरेली या वायनाड में से किसी सीट को